हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन लर्न टुगेदर। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक रहेगा वो बायोलॉजी की हिंदी में प्रश्न आप लोगों को 1000 मिलेंगे, जिसकी सीरीज आप लोगों को छोटे छोटे पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे। फ्रेंड्स, ये सीरीज आप लोगों के 2-3 दिन में 1000 MCQ क्लियर हो जाएंगे, जिससे फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिल जाएगी बीएससी नर्सिंग के। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है वो 1 लाइनर में है, सो आप लोगों को 1 लाइनर में आराम रहेगी, इसलिए क्योंकि जो आप लोगों के एमसीक्यू टाइप के होते हैं उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। इसमें आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के तुरंत आंसर मालूम हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट द वीडियो। चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो फर्स्ट नंबर का है वो है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 जो टीथ होते हैं वो मनुष्य के दांत में 2 बार विकसित होते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? सो स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब कि जो अधिकांश भाग होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पूर्ण होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? सो माउथ में जो होती है वहाँ पर स्टार्च का डाइजेशन होता है। सो स्टार्च का डाइजेशन यानी डाइजेशन का जो स्टार्ट होता है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन का अध्ययन किसने किया था? तो हार्वे ने किया था। नेक्स्ट है, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा हृदय, यानी कि हार्ट जो है वो पेस मेकर से संबंधित है। पेस मेकर का कार्य क्या है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा हृदय। नेक्स्ट है, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? तो धमनी। तो जो हमारी बीन होती आर्टरी होती हैं, सो वो रक्त मतलब भित्तियों पे प्रेशर डालती है। नेक्स्ट, सोते समय रक्तदाब कितना हो जाता है? यानी स्लीप टाइम पे हमारा ब्लड प्रेशर कितना हो जाता है? तो घटता है। मानव रुधिर का पीएच है 7.4। नेक्स्ट है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत में कितनी भिन्नता होती है? तो 80%। नेक्स्ट है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। रक्त का शुद्धिकरण होता है, जो रक्त का शुद्धिकरण होता है वो कहाँ होता है? किडनी में। नेक्स्ट है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। नेक्स्ट है, पेट में भोजन को पचाने की किसकी खास आवश्यकता होती है? सो आंसर हो जाएगा एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च। फ्रेंड्स, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ही हेल्पफुल वीडियो हो रहा है आप लोगों के लिए। इतनी लंबी सीरीज आप लोगों को यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। बीएससी नर्सिंग के लिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन तुरंत दबा दें। नेक्स्ट है, मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पचाने में सहायता करता है। जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, वो हमारे स्टोमच में भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? जो क्रेब्स साइकिल होती है उसमें किसका संश्लेषण होता है? तो पायरोबिक अम्ल। नेक्स्ट है, मानव के खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। एक डायलिसिस डिप्लोमा भी होता है, जो डायलिसिस हम लोग करवाते हैं तो उसमें मानव शरीर का जो खून होता है उसका शुद्धिकरण होता है, पेप्सिन बदलता है। जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? सो एमिनो अम्ल में। जो पाचन क्रिया होती है डाइजेशन में, प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में। वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? मानव का जो कौन सा भाग है जो ग्लाइकोजन को कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा करता है? सो आंसर राइट हो जाएगा यकृत। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हो कि लीवर को यकृत बोलते हैं। लीवर की इंपॉर्टेंस अपने बॉडी में बहुत ही अधिक होती है। सो फ्रेंड्स, लीवर का बहुत ही काम होता है। सो आप लोग थोड़ा तला वाला कम खाएं, इसलिए क्योंकि इसीलिए लीवर जो होता है सारे जो हार्ड इफेक्ट होते हैं उसको कंट्रोल करता है। पित्त किसके द्वारा पैदा होता है? जो बाइल जूस होता है वो यकृत के द्वारा इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है, पित्त जमा होता है, यानी बाइल जूस का स्टोरेज कहाँ होता है? वो पित्ताशय में होता है। स्वस्थ मनुष्य का सिस्टालिक व डायस्टालिक होता है। तो 120 से 80 से mmHg। जिसमें ब्लड प्रेशर पूछा गया है कि सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? तो 80 से 120 Hg से। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है, इसका आंसर बढ़ जाता है। क्वेश्चन है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 2 अरब बार।
ये मतलब काउंटिंग है कि जीवन में जितना इंसान जीता है, मतलब सामान्य जीवन में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है, तो 2 अरब बार। मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह है। नेक्स्ट है रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, तो इसी क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में क्या होता है, सो इसी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीएसपीएम में आया हुआ क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो आयरन पाया जाता है। आयरन को बोलते हैं Fe। नेक्स्ट शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन किसका कार्य, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, सो ऑक्सीजन को ले जाना। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन मिलाया जाता है, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन से लाया जाता है, तो लोहित कोशिकाएं। नेक्स्ट है जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर में प्रविष्ट करता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है, सो फ्रेंड WBC जो हमारे ब्लड में पाई जाती है, जो हमारे शरीर में WBC पाई जाती है, एक RBC होती है WBC होती है। सो जो WBC होती है वो जो हानिकारक जीवाणु वायरस आते हैं तो उनको लड़ने में यही सहायता करती है। जब विषाणु या जीवाणु की बैक्टीरिया एंड वायरस की संख्या ज़्यादा हो जाती है तब ये कमज़ोर पड़ जाती हैं, इसीलिए इंसानों में प्लेटें कम हो जाती हैं। इसी से बोला था कि प्लेटें कम हो जाती हैं, WBC कम हो गए, क्योंकि WBC जो होती है वो मतलब कि कीटाणुओं से लड़ने की उसमें ज़्यादा क्षमता होती है। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ उत्पन्न होती हैं, सो लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ उत्पन्न होती हैं, यानी कि RBC का उत्पादन कहाँ होता है, सो बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। किसको RBC का कवरेज स्थान कहा जाता है, सो प्लीहा को बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। फ्रेंड्स आप लोग देख रहे होंगे हम इंग्लिश में भी बात कर रहे हैं एंड हिंदी में, सो ना इंग्लिश मीडियम को दिक्कत होगी ना हिंदी मीडियम को। नेक्स्ट है मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है, सो लीवर है। तो इसीलिए लीवर बताएगा कि जो भी आप लोग हानिकारक प्रभाव करते हैं, यानी जो लोग ड्रिंक करते हैं या फिर आप लोग टोबैको हानिकारक जो पदार्थ लेते हैं उसका जो मतलब कि हार्मफुल इफेक्ट जो होता है जो वो यकृत ही एब्जॉर्प्शन करता है। सो फ्रेंड्स आप लोगों का लीवर ही खराब होता है, आप लोग कुछ भी खाइए तो उसके लीवर डैमेज होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, सो बोन मैरो में होता है। लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है, वो भी स्प्लीन के द्वारा होता है। उच्च 49 पर मानव शरीर में RBC की संख्या बढ़ेगी। नेक्स्ट है सफेद रक्त कणिका का मुख्य कार्य है, सो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में मेरुदंड की कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं, सो आप लोगों का आंसर राइट हो जाएगा 31 जो होती है वो मेरुदंड की जोड़ी तंत्रिका निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पर है, सो कशेरुक रज्जु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनधारियों में किसमें यूरिया बनता है, सो यकृत में। आप लोग जान लिए कि यकृत में जो यूरिया जो होता है वो यकृत में बनता है एंड जो यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है वो किडनी में जाकर होता है। सो आप लोगों को किडनी कुल लोग होते हैं वो कुल बच्चे होते हैं वो किडनी में ऑप्शन करेक्ट कर देते हैं सिर्फ यूरिन का नाम देख के कि यूरिन का तो हर चीज़ का किडनी में ही होता है। सो नहीं, आप लोगों को ध्यान देना है कि यूरिया का जो निर्माण होता है वो आप लोगों का लीवर में होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, सो अबुध ग्रंथि। नेक्स्ट है यूरिन का पीला रंग किस मौजूदगी के कारण होता है, सो यूरोक्रोम वर्णक के कारण यूरिन का जो कलर है वो येलो हो जाता है। नेक्स्ट है गुर्दे की क्रियात्मक यूनिट है यानी किडनी की स्मॉलेस्ट यूनिट यानी कि फंक्शनल या स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, सो नेफ्रॉन है। नेक्स्ट है किसकी को संक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सडीमिया होता है, सो अबुध ग्रंथि के कारण अबुध ग्लैंड जो होती है उसके कारण आप लोगों में जो रोग होता है मिक्सडीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, सो हेपेरिन के कारण हमारे शरीर में खून नहीं जमता है। जैसे ही ब्लड बाहर निकलता है, जैसे कि कट लगता है तो तुरंत ब्लड जो होता है वो थक्का बन जाता है। आप सोच सकते हैं कि ब्लड जो बॉडी के अंदर थक्का क्यों नहीं बनता, सो हेपेरिन के कारण इसका ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता है। नेक्स्ट रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, सो लिम्फोसाइट जो होते हैं। लिम्फोसाइट को वाइट ब्लड सेल्स के नाम से ही जाना जाता है, तो यही
ही एंटीबॉडी को मतलब निर्माण करती हैं, यही WBC का निर्माण करती है। लिम्फोसाइट एंड RBC भी पाई जाती है। नेक्स्ट है एंटीजन, एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। जो एंटीजन है वो एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। आयोडीन युक्त हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो आयोडीन उत्पन्न करता है। सो आप लोग जान सकते हैं कि ये थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ पाया जाता है। सो आप लोगों के नेक रीजन में थायरॉक्सिन हार्मोन पाया जाता है। ये कहाँ से सीक्रेट होता है? सो थायराइड ग्लैंड के द्वारा ही सीक्रेट होता है। मानव के स्वायत्त रक्त कणों का व्यास होता है सो 0007 mm होता है। नेक्स्ट है अपहरण या बायलाइसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? सो किडनी इज द राइट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेदन किसके द्वारा महत्वपूर्ण है? जो स्वेदन है वो किसके द्वारा महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने को सामान्य निषेचन होता है। सो सामान्य निषेचन कहाँ होता है? आप लोगों के यूट्रस में होता है, यानी गर्भाशय में होता है। नेक्स्ट है एम्नियोसेंटोसिस, एक तरीका है जो बताता है एम्ब्रियो के लिंग का, यानी कि भ्रूण के लिंग का बताता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित करता है। जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो किसको नियंत्रित करता है? सो अधरक ग्रंथि को नियंत्रित करता है। इंग्लिश में बोलते हैं एड्रिनल टैक्स को, जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसी को ये नियंत्रित करती है। नेक्स्ट है जीवन रक्षक हार्मोन, जो जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? सो एड्रिनल हार्मोन। फ्रेंड्स आप लोग जान सकते हैं कि जो एड्रिनल होता है उसे के ही अधरक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं? सो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं? सो पीयूष ग्लैंड जो होती है उसे हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? सो पिट्यूटरी ग्रंथि ही सबसे मतलब कि स्मॉलेस्ट ग्लैंड है एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हम लोग इस मास्टर ग्लैंड ही बोलते हैं। नेक्स्ट है ट्यूटिकुलर के गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी किसका प्रयोग भी किया जाता है? सो अल्ट्रासाउंड के थ्रू ये प्रयोग किया था, अब तो ये बंद भी हो गया है। नेक्स्ट है भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद की पूर्ति की जाती है? सो बीजांडसन के द्वारा होती है। ये आप लोगों का प्लांट में है बीजांडसन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय एवं भैंस के थनों को में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? सो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वही मेमरी ग्लैंड को मतलब कि इससे रिलेटेड ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि एंड थायरॉक्सिन हार्मोन स्थापित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन होता है। सो TSS है, यानी कि ट्राई थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इस क्वेश्चन को हल्के में ना लें। आप लोग सोच रहे होंगे थोड़े इजी प्रश्न है, आप लोगों के दिमाग में यही बात चल रही होगी कि थोड़े इजी प्रश्न है, लेकिन फ्रेंड्स ये इजी हैं मानते हैं, लेकिन बहुत ही कॉमन MCQ है। और BSc नर्सिंग में आप लोगों के ऐसे ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट MCQ नहीं पूछे जाते हैं। आप लोगों का हमने BSc नर्सिंग का पेपर भी डिस्कस किया है इस चैनल पे, आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हैं, फिर आप लोग समझ जाएंगे क्वेश्चन कैसे आते हैं, जो कि GSPM का पेपर 2020 का है। नेक्स्ट है एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा 100 मिलीलीटर रक्त है। सो 5 ग्राम। नेक्स्ट है मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? जो मानव शरीर का सामान्य तापमान 9 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड आप लोग फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 14 या 37, वैसे आप लोग 37, अगर 37 ना दिया हो तो 40 फ़ारेनहाइट लगा सकते हैं। नेक्स्ट है किस प्रक्रिया में प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? सो प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो रक्त जमाव में सहायक होता है, तो प्रोथ्रोम्बिन का संबंध किससे? रक्त जमाव से। नेक्स्ट है शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सो सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो थायराइड ग्लैंड है, एंड आप लोगों को मालूम है ये नेक में पाई जाती है। नेक्स्ट कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन बोलते हैं? फ्रेंड्स ये एड्रेनलिन जो हार्मोन है, एड्रेनलिन जो एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। फ्रेंड्स एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है वो आप लोगों का माइंड से निकलता है, माइंड में ही एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। इसलिए फ्रेंड्स बोलते हैं कि जो आप लोग अपने बाल होते हैं वो सर पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग सर पे बाल रखते हैं तो जो एड्रिनल हार्मोन होता है वो अपना हार्मोन सीक्रेटिंग नहीं कर पाता है, जिससे आप लोगों की बुद्धि में विकास नहीं हो पाता है। एंड एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है वो आप लोगों का बुद्धि विकास करने में हार्मोन बहुत सहायक होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं लड़ो उड़ो हार्मोन बोलते हैं। नेक्स्ट इंसुलिन एक प्रकार का है,
मालूम है हार्मोन है। अब इंसुलिन कहाँ से सिक्रेशन होता है? सो इसका पैनक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन सिक्रेशन होता है। नेक्स्ट है, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? सो दंत बल्क, जो इनेमल जो होता है दांत में पाया जाता है, यही सबसे कठोर होता है। नेक्स्ट, किस कोशिका में इंसुलिन स्रावित होता है? सो बीटा कोशिकाएं होती हैं। पैनक्रियाज में जो बीटा कोशिकाएं पाई जाती हैं वही इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। इंसुलिन उत्पादित करता है तो इंसुलिन पैनक्रियाज द्वारा स्रावित होता है। पैनक्रियाज जो ग्लैंड है जो स्टोमच में पाई जाती है, स्टोमच के मतलब स्टोमच में पाई नहीं जाती, स्टोमच के बगल में मतलब होती है। आप लोग देखे होंगे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड में आप लोगों को पैनक्रियाज दिखता है, तो वही होता है पैनक्रियाज जो स्टोमच के द साइड में पाई जाती है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं। सो इसे बोलते हैं वायु श्वसन। हमारे द्वारा छोड़ी गई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 4% होती है, 4% होती है। नेक्स्ट है, हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशियों से। नेक्स्ट, मनुष्य में त्वचा में किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो तलुओं में जो त्वचा होती है वो सबसे मोटी होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में हम और ही मज़ेदार प्रश्न करवाएंगे हिंदी में। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर इंग्लिश की भी तैयारी चल रही है। हिंदी मीडियम के MCQ हम बहुत कम करवा पा रहे हैं, इसलिए हमने आप लोगों के लिए 1000 MCQ की सीरीज लेके आए हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रही होगी वीडियो। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। फ्रेंड्स, चैनल को शेयर कर दीजिएगा, जिसके पास हम लोग चैनल को शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी हेल्प हो सके। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।